अब आ गया भाई हमारा हुक्स लॉ। क्या हुक्स लॉ क्या कहते हैं हुक्स लॉ? अरे हुक्स लॉ ने साफ सिंपल बात बोला, इलास्टिक लिमिट के अंदर मतलब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो बट विद इन दी इलास्टिक लिमिट, इतना भी फोर्स ना लगा दो कि खात्मा हो जाए बिल्कुल, है ना? ठीक है। इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। डेफिनेटली कॉमन सेंस है भाई, जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ज्यादा क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा, उतना ज्यादा चेंज इन डायमेंशन आएगा, है ना? जितना ज्यादा चेंज इन डायमेंशन उतना ज्यादा स्ट्रेन। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। ठीक है बेटा। और जब कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, पता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पे जो कांस्टेंट लगता है उसको कहते हैं ई। क्या कहते हैं? कैपिटल ई। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है बेटा। और यहां पे कैपिटल ई क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों ही कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बात क्या है? सेम। अरे हाँ या ना? तो भैया ये किसके इक्वल हो जाएगा बताना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। भैया जी यहां तक क्लियर है? ठीक है। हुक्स लॉ आ जाता है कई बार डिफाइन करने को एक नंबर का, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, अगला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ गया? जल्दी बताओ। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बताओ बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दी कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। यार जब कभी भी एक बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। तो स्ट्रेस लगा रहे हो ना, मतलब स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, जे उसमें स्ट्रेस है तो क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड इट्स, बोलो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ध्यान देना भैया, स्ट्रेन का तो ना तो यूनिट होता है ना तो क्या होता है? डायमेंशन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस का जो वही होता है जो प्रेशर का होता है, फोर्स ओवर एरिया। समझ आया नहीं है? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यू कैन से पास्कल। गॉट इट। और इसका डायमेंशन भी वही होगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भैया, बहुत आसानी से हमें समझ आ रहा है। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है भाई। ठीक है, यहां देखो। पहला, कई बार बच्चों को लगता है यार भैया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो बच्चों को लगता है दोनों पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना कम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। गलत है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता ना तो स्ट्रेन पे। कॉमन सेंस है। अरे अगर कोई स्ट्रेस बढ़ा रहा है तो स्ट्रेन तो अपने आप ही बढ़ेगा ना, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। यार आई एम सेइंग कि लाइक कोई एक वैल्यू है के और 2/5 के इक्वल है, मैंने ऊपर को डबल से बढ़ा दिया, मतलब 4 टाइम्स कर दिया, नीचे भी डबल बढ़ जाएगा 10 टाइम्स। मैं बोलूंगा वाह ओके चेंज हो गया, थपेड़ा मारूंगा मैं, ये अभी भी क्या है? 2/5 ही है बेटा, अभी भी नहीं आएगा समझ? तो कॉमन सेंस है, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो अपने आप क्या बढ़ेगा? स्ट्रेन। यार तो देखो ना, मैंने कम फोर्स लगाया नहीं कम स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स और एरिया, है ना? कम स्ट्रेस लगाया कम स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन कम हुआ। ज्यादा फोर्स लगाया ज्यादा स्ट्रेन। समझ आया नहीं है? तो अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है दूसरी वैल्यू अपने आप चेंज हो जा रही है, इनका रेशियो सेम रहेगा। यानी दैट इज कोफिशिएंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। समझ आया है ना? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, डायमेंशंस ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ये देखो, अगर मैंने एक रबर बैंड लिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये छोटा है, और यही रबर बैंड बड़े साइज में लेता हूं, अगर सेम मटेरियल का बना है तो उनका ई क्या होगा? सेम होगा। उनका ई क्या होगा? जल्दी बताओ। सेम होगा। समझ आया नहीं है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रजिस्टिविटी, 10th में पढ़ा था ना रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डायमेंशंस वगैरह पे डिपेंड करता है। सॉरी, रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे डेंसिटी हो गया यार, जैसे वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब पानी आप एक गिलास लो या एक ड्रम भर के पानी लो, अबे दोनों का डेंसिटी क्या है? सेम है। नहीं आ रहा है समझ? दोनों का क्यों? अगर तुमने मास बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ा। समझ आया? ये चीज होता है।
अभी भी नहीं आया समझ? आ गया? वेरी गुड। तो इतना ध्यान रखना, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, किस तरीके से डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है और मेनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। बहुत बढ़िया। और इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन तो बच्चे बच्चे को पता लग गया। हाँ या ना बताओ, यहां तक कोई डाउट है? भैया जी स्ट्रेस हमें समझ आ गया, हमें स्ट्रेन समझ आ गया, हमें सब कुछ समझ आ गया, वहां तक तो हमें सब कुछ समझ आ गया, कुछ किया नहीं इस चैप्टर में ज्यादा हमने। ओके दैट्स ग्रेट। तो बड़ा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये जो था है ना, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के अपन टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, जब कभी भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, एक स्ट्रेस डेवलप होता है। अब स्ट्रेन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ आ सकता है किसी बॉडी में, किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसके बेसिस में स्ट्रेन अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है, इसलिए हमने नाम भी अलग अलग दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, मतलब अपन ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है, उसके टाइप्स बना दिया हमने। तो पहला टाइप क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड to the ratio of normal stress applied to the longitudinal strain produced, है ना। It is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit। यार कहने का मतलब क्या, साफ सिंपल बात, यहां देखना यार भैया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, जिसमें चेंज इन लेंथ आता है। क्या आता है? चेंज इन लेंथ। फॉर एग्जांपल सपोज ये अपने पास प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा रॉड था, जिसकी लेंथ कितनी थी जल्दी बताओ? एल थी। लेंथ कितनी थी बच्चे? एल थी, ठीक है बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने भाई फोर्स अप्लाई कर दिया। हमने क्या अप्लाई कर दिया जल्दी बताओ? फोर्स। फोर्स जब अप्लाई करने के बाद ये क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया। क्या हो गया जल्दी बताओ? एक्सटेंड। और इसकी लेंथ कितनी होगी? डेल्टा एल से एक्सटेंड हुई है। अब टोटल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल है। पहले इतना सा था, खींच के इतना सा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसे बॉम्बिटा ना पिला दिया, फोर्स अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? फोर्स। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अच्छा मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए, ठीक है। तो फोर्स हम एफ अप्लाई कर रहे हैं और टोटल एरिया ए पे अप्लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? तो एफ बाय ए क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? बताओ मुझे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो भैया चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल। ओरिजिनली कितना था? एल। यही तो है बेटा, ये देखो यही तो है। कोई दिक्कत वाली बातचीत? याद हो जाएगा क्या? अरे याद हो जाएगा क्या? अच्छा इसका रेडियस मान लो आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल ओवर एल। अच्छा इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ये पता ना, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे रहने दो, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट दो, ठीक है, एल ओवर डेल्टा एल। ये लिखा हुआ है, देखो रटने वाली बात नहीं है, मेन आपको याद होना चाहिए। हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबका यूनिट और डायमेंशन सेम ही होता है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। समझ आया नहीं आया? जैसे एनर्जी है, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे हीट एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, यूनिट एंड डायमेंशन तो एनर्जी का ही होता है ना, ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नाउ लिसन, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां देखो, यंग्स मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड इन सॉलिड्स ओनली। बिल्कुल ठीक भाई, फ्लूइड को खींच के ना उसका लेंथ नहीं आप वो कर सकते हो, गैसेस को खींच कर आप उसका लेंथ नहीं बढ़ा सकते हो। समझ आया नहीं आया? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ किसमें इन्वॉल्व है जल्दी बताओ? सॉलिड्स में। इतना ध्यान दो, ठीक है बेटा। जब कभी भी सॉलिड का प्रॉब्लम वगैरह आएगा ना, तो उसमें देखना यंग्स मॉडुलस ही दिया होगा, ठीक है। चलो कोई ना, नोट करो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस लार्जर इट्स इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। पता है कई बार यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे देते हैं किसी एक क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, बोलते हैं कौन ज्यादा इलास्टिक है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है, हाँ या ना? अब ऐसा भी क्यों, मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी क्यों। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज वाई किसके इक्वल था? ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्जिट्यूडिनल, हाँ या ना बच्चे? सच बताइए, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना यार भैया, वाई कब ज्यादा होगा मुझे बताओ? जब ज्यादा स्ट्रेस आप लगा रहे हो और स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है। आप स्ट्रेस ठीक ठाक अप्लाई कर रहे हो, तब भी स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ है। यार देखो,
एक स्टील का प्लेट लेके आओ और एक रबड़ बैंड लेके आओ, मैंने इतना फोर्स इस पे लगाया और इतना स्टील में लगा दूं, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आया? रबड़ में ज्यादा स्ट्रेन आया। सेम स्ट्रेस अगर मैं दोनों में अप्लाई, स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दो तो स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? रबर में ज्यादा है। नहीं आया क्या समझ? क्योंकि कम स्ट्रेस के लिए इसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसका वाई कम है, यंग्स मॉडुलस कम है। स्टील के केस में आप उतना ही स्ट्रेस लगा रहे हो पर स्ट्रेन ना के बराबर प्रोड्यूस हुआ, डिनोमिनेटर बहुत छोटा है ना, पूरी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी वो ज्यादा इलास्टिक है। अभी भी नहीं आया समझ? सच बोलना ईमानदारी से। अगला, अरे अब आया तुम्हें समझ? जितना ज्यादा क्या होगा यंग्स मॉडुलस, उतना ज्यादा क्या होगा? अरे हाँ या ना? अगला, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भाई, यंग्स मॉडुलस घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ना, ओए 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 ध्यान देना, ध्यान देना, लोहे का सरिया दो, जल्दी दो। सरिया नहीं है वो, रॉड है तो भी भाई। एक चीज को आप समझो कि भैया अभी मैं इसको खींच रहा हूं, मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं भाई। देखो मैं नीचे की ओर खींच रहा हूं ना, मैं नीचे की ओर खींच रहा हूं, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं जल्दी बताओ? स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, पर ना के बराबर चेंज आया। मतलब अगर मोलिकुलर लेवल पे ना जाए, आप बोलोगे स्ट्रेन तो प्रोड्यूस हुआ नहीं है ना के बराबर, तो आप बोलोगे यार इसका यंग्स मॉडुलस ठीक ठाक है। ध्यान दो, इसी को अगर मैं गर्म कर दूं और आराम से खींचूंगा, अपने आप खींचेगा। ये तो ग्रेविटी के कारण ही खींचेगा अपने आप। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, याद है? यहां लोहा गर्म करके खींच दो, खींच देगा। समझ आया नहीं आया? कॉमन सेंस है। वैसा क्यों होता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ओके, मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ जाती है, बॉन्डिंग टूट जाती है, बड़े प्यार से वो, समझ रहे हो ना, दूर चले जाते हैं, बहुत बढ़िया, प्यार कम हो जाता है उनके बीच से, गर्मा गर्मी का माहौल है, ठीक है? अच्छा ध्यान दो बेटा, उस केस में क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, कम स्ट्रेस में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो बाय क्या होगा? घटेगा। अभी नहीं आएगा समझ? आएगा। टेम्परेचर के साथ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाँ या ना? द नेक्स्ट नोट क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूइड इज 0। बिल्कुल ठीक। यंग्स मॉडुलस किस में एग्जिस्ट करता है? जल्दी बोलो। सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में। फ्लूइड के लिए क्या होगा? ये यंग्स मॉडुलस फ्लूइड के लिए क्या होगा? 0। कोई दिक्कत वाली बातचीत? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यों भाई? मैंने वही बोला ना, पानी जैसे ये लोहे, इसको मैं उठा के यहां रख दूं, क्या इसने अपना शेप चेंज कर लिया? स्ट्रेन आ गया क्या इसमें? अगर पानी को बोतल से हटा के ऐसे रख दो तो अपने आप निकाल देगा। पहले बोतल का शेप था, अपने आप शेप चेंज कर रहा है। अगर मैं ग्लास में रखूं, ग्लास का शेप अपने आप, मैंने फोर्स दबाया उसका ना, ग्लास के अंदर ठूसा उसको मैंने, नहीं ना, बिना फोर्स अप्लाई किए, ये बिना फोर्स अप्लाई किए, मतलब बिना स्ट्रेस दिए स्ट्रेन ले रहे हो। ये भी कई लोग होते हैं, जैसे हमारी आर्ट्स वाले टीचर। समझो कि फ्लूइड का ना, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? 0। ऐसा क्यों होता है? जैसे वाटर लो बेटा, आप बॉटल से ग्लास में डालो, ग्लास का शेप ले लेगा अपने आप, वो अपना शेप साइज चेंज करता है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। मतलब स्ट्रेस आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, स्ट्रेन उसका इन्फिनिट है लगभग। 1/∞ क्या होगा? 0। आया ना? बहुत बढ़िया, व्हाटएवर, चलो जो भी है। ओके, अगला वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज वाई ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी 0। यस, सॉरी, इनफाइनाइट बोलना था मैंने, ये 0 0 करके ना, सॉरी, दोबारा करते हैं, दोबारा रीटेक लेते हैं, ठीक है? यहां देखो भैया जी। ओके, नाउ अगला, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज इनफाइनाइट। इसका भी एक तगड़ा रीजन है, इसका भी एक बहुत तगड़ा रीजन है, ध्यान देना, पहले बता रहा हूं। आप बोलोगे भैया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, जितना मर्जी उतना आप क्या लगा लो, स्ट्रेस लगा लो। जैसे हमारे साधु संत होते हैं, जिंदगी में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, वैसे तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ होता है उनके पास, पर मान लेते हैं कोई स्ट्रेस नहीं उनको, ईश्वर के नाम जिंदगी में खुशियां इनफाइनाइट है उनकी। मतलब आप, मतलब स्ट्रेस, ऑल्दो हमारे नजरिए से काफी स्ट्रेस है उनको, है ना, कि कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, घर क्या, परिवार क्या, परंतु ऊपर वाले के भक्ति में मग्न होते हैं और उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। पर हम जैसे क्या होते हैं, हम जैसे हमें क्या होता है, लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, हम बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कभी टेस्ट में कम नंबर आ गए, अब देखो, चलो व्हाटएवर, बहुत हुआ एग्जाम्पल वगैरह, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं बेटा। यंग्स मॉडुलस क्या था, जल्दी बताओ, अरे बोलो। नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्जिट्यूडिनल
स्ट्रेन। ओए, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, तुम स्ट्रेस अप्लाई करोगे तभी उसमें स्ट्रेन क्या आएगा? अरे आएगा ही नहीं, जीरो। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। यार कहने का मतलब ध्यान दे रहा, अभी हमने पढ़ा यंग्स मॉडुलस, जैसे एक रॉड का जिसका लेंथ L है, मान लो जिसका लेंथ क्या है जल्दी बताओ, L, ठीक है, और हमने फोर्स F से खींचा और वो कितने से लंबा हो गया? डेल्टा L से लंबा हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है। रिजिड बॉडी के लिए ना, रिजिड बॉडी के लिए, और अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है, क्या जल्दी बताओ? परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, डेल्टा L 0 होगा। डेल्टा L क्या होगा? 0, यानी उसका यंग्स मॉडुलस क्या है? इन्फिनिटी। फॉर एन इंस्टेंस, वो कहां गया? यहां देखो बेटा, क्या नहीं से कि मैं इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूं? हाँ मैं लगा रहा हूं भाई, देखो यार, क्या इस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ? नहीं। एट द सेम टाइम मैं उस सेम स्ट्रेस इस पे लगा लेता हूं, इस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा ये बताओ? भाई इस रॉड का ज्यादा होगा यंग्स मॉडुलस, जिसमें स्ट्रेन कम आए, जिसमें स्ट्रेन कम आए। नहीं आया क्या समझ? और अगर वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का डेफिनेशन पता है आपको? कि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस तक चेंज नहीं होता, ठीक है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब बिल्कुल डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। मतलब स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो स्ट्रेस आपने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किया, यही होता है ना, पर अगेन इसमें स्ट्रेन क्या है? 0, तो 10/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। अभी भी नहीं आया समझ? रिजिड बॉडीज के केस में आप स्ट्रेस भले अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वहां पे, पर उनमें चेंज इन डायमेंशन होता ही नहीं है। मतलब स्ट्रेन क्या होता है उसका? 0। अगर स्ट्रेन 0 होता है तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। अभी भी नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया क्या समझ? महसूस हुआ? देखो एक भी चीज को रट्टा मत मारो बच्चे, एक भी चीज को रट्टा मत मारो। तो हमें भैया दो चीजें ध्यान में रखना है कि यंग्स मॉडुलस फ्लूइड के लिए 0 होता है, ठीक है, और वही अगर रिजिड बॉडी है, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, तो उसका क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? हाँ या ना भैया जी? लेट्स मूव ऑन। तो बड़ा आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ आ गया होगा भैया? बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, बल्क में चेंज आएगा ना, ठीक है। तो अगेन इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है बेटा हर जगह से, क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि ये स्फीयर था जिसका वॉल्यूम V था, ठीक है, और इसे फ्लूइड में डाल दिया, तो हर जगह से क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा, फ्लूइड के पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, नॉर्मली अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और इसका वॉल्यूम डेल्टा V से घट गया, माइनस डेल्टा V हो गया। समझ आया नहीं आया? डेल्टा V से क्या हुआ? घट गया, है ना, छोटा हो गया ना, पिचक गया थोड़ा सा, शेप वही है, साइज घट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन सा स्ट्रेन आया जल्दी बताओ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया जी, बल्क मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया आएगा, सरफेस एरिया यहां आएगा। ये स्फीयर है बेटा, सरफेस एरिया पता नहीं क्या होता है? 4πr²। अबे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², पता है ना? टोटल फोर्स कितना लग रहा है और टोटल एरिया कितना है, ठीक है। टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? माइनस साइन काहे लगाया है? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आया पर वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा है, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आगे क्या हो जाएगा? आगे जाकर क्या हो जाएगा भैया जी? F/A * माइनस डेल्टा V बाय, ओ सॉरी पलटेगा ना, पलटेगा ना, माइनस V बाय डेल्टा V। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। भैया जी कुछ पॉइंट्स है। पहला, बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज इनफाइनाइट। अगेन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप स्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, समझा? अब जैसे एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी तुमने फ्लूइड में डाल दिया, फ्लूइड के पार्टिकल्स पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। पर रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज तक नहीं होगा, मतलब कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। तो अगेन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, कुछ स्ट्रेस है ऊपर, कुछ स्ट्रेस है उस पर स्ट्रेन क्या आ रहा है? 0। कुछ स्ट्रेस है उस पर स्ट्रेन क्या आ रहा है? 0। सो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। नहीं आया क्या समझ? या इस फॉर्मूले से देख लो भैया, फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, पर चेंज इन वॉल्यूम है ही नहीं, पचका ही नहीं आया समझ? यानी डेल्टा V क्या हो गया? 0। 1/0 क्या होगा जल्दी बताओ? इनफाइनाइट। अभी भी नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया समझ? कि बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज ऑलवेज इनफाइनाइट। नहीं आएगा समझ? ओके, इन्फिनिटी। बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों में इन्वॉल्व होता है बेटा। क्यों? आप सॉलिड स्फीयर को, अरे भाई बड़े बड़े सबमरीन्स,
हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कारण पिचक जाते हैं, दब जाते हैं समुद्र के नीचे। समझ आया नहीं आया? समझ आया ना? हड्डियां तक टूट सकती है बिना उसके, जाओ अगर डाइवर्स बहुत ज्यादा डीप चले जाए, हड्डियां तक टूट जाती है भाई उनकी, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। फ्लूइड प्रेशर अगले चैप्टर में पढ़ोगे फ्लूइड्स में, ठीक है। हाइट के साथ, डेप्थ के साथ ना प्रेशर बढ़ता है, रोज एच होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। बहुत सारी चीजें तो सॉलिड में भी है। जैसे आप इसे डालोगे फ्लूइड में, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है। तो यहां भी क्या चीज है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है, सॉलिड में भी इन्वॉल्व है, लिक्विड में तो है ही है भाई। लिक्विड में कैसे इन्वॉल्व है, कोई बता सकता है लिक्विड में कैसे? कंप्रेसिबल लिक्विड्स भी तो होते हैं, दबा के दाब सकते हो आप उसे। एक होता है इनकंप्रेसिबल लिक्विड जो बिल्कुल कंप्रेस ना हो, एक होता है कंप्रेसिबल लिक्विड जो आप सिरिंज लो, क्या लो? सिरिंज, पानी भरो उसमें, ठीक है, वहां से करके थोड़ा दबाओ, हल्का सा दबता है वो, हल्का सा दबता है यार, एयर तो दबता है देख, तो एयर में तो है ही। अरे लिक्विड में मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम वाटर की जगह वो लो, क्या कहता हूं उसे, गैसेस के केस में सिरिंज लो। सिरिंज जब आप खींचोगे, एयर होता है बेटा, सिरिंज के ना यहां दबाओ और ऐसे करो, एक हद तक वो आगे जाता है, तो वहां भी क्या इन्वॉल्व है जल्दी बताओ? अरे यार बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व है लुल्लो। ओए एक सिरिंज लो बेटा, सिरिंज ना हल्का सा पीछे लाओ, हल्का सा क्या लाओ? पीछे, तो यहाँ एयर के पार्टिकल भर जाते हैं, और यहाँ उंगली से दबा दो इसे, और फिर सिरिंज को प्रेस करो, प्रेस होता है। तो गैसेस में भी क्या पाया जाता है? बल्क मॉडुलस पाता है, और एज वेल एज लिक्विड में भी पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। एग्जांपल्स, लिक्विड के एग्जांपल्स आप मुझे बताओगे। ओके गाइस, कंप्रेसिबिलिटी एक बार पूछा गया था। ओके नाउ लिसन, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंप्रेसिबिलिटी यानी जो आसानी से कंप्रेस हो जाए, जो आसानी से क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ध्यान रखना, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका बहुत तगड़ा रीजन है, अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। अरे यार अभी तुमने बल्क मॉडुलस ये देखो, अभी ये रहा ना बल्क मॉडुलस, आपने लाइक कुछ भी लिया, लाइक एयर ही क्यों नहीं लिया, आसानी से कंप्रेस हो गया। आसानी से क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। मतलब समझा है ना? पहले इतना था उसे दबा दिया, पहले इतना ज्यादा था यार, पहले इतना ज्यादा था, और आसानी से क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। इसकी कंप्रेसिबिलिटी ठीक ठाक है, बड़े प्यार से कंप्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, 9th में ही पढ़ा होगा। तभी इतने लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को छोटे छोटे सिलेंडर में भरा जाता है और हमारे घरों में यूज होता है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, परंतु उनका बल्क मॉडुलस कम है। मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं बेटा क्यों। ये मान लो ना, किसी को आप कंप्रेस कर रहे हो, किसी पे आप ना क्या स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहे हो, और थोड़े से फोर्स पर यूनिट एरिया में ही डेल्टा भी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब प्यार से क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। प्यार से क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। मतलब डेल्टा भी लार्ज होगा, डेल्टा भी क्या होगा? लार्ज, यानी बल्क मॉडुलस क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। कि कम स्ट्रेस अप्लाई, कम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका बल्क मॉडुलस क्या है? कम है। और बल्क मॉडुलस कम है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है? ज्यादा। अब जैसे सॉलिड स्फीयर लेता हूं मैं क्या लेता हूं? सॉलिड स्फीयर। अब जैसे यहां देखो, या सिंपल ये वाला देखो, ये जो भी कट रहा है बेटा, इस पे मैं लगा रहा हूं फोर्स, इसमें मैं लगा रहा हूं फोर्स, यहां देखो, पर कंप्रेस नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा जल्दी बताओ? कंप्रेस नहीं हो रहा। इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं है, मान लो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन देखना, इसका वॉल्यूम है, ठीक है, बट इसके वॉल्यूम में चेंज आई नहीं, ना के बराबर आया, बहुत कम आया। तो डेल्टा भी बहुत कम है, तो बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होगा। अगर बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। अभी भी नहीं आया समझ बेटा? हर एक चीज को डिफाइन किया गया, सिर्फ रट्टा नहीं। कोई भी आपको ये पढ़ा देगा कि कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बल्क मॉडुलस के। पर क्यों है ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ना पहले बता रहा हूं, बल्क मॉडुलस की वैल्यूज दे देंगे दो सब्सटेंसेस के लिए, और बोल देंगे कौन सा हाईली कंप्रेसिबल है। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा वो कम कंप्रेसिबल, और जिसका बल्क मॉडुलस कम वो ज्यादा कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। समझ आ रहा है? तुम खुद थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो बड़े प्यार से, बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा है, बल्क मॉडुलस ज्यादा है मतलब ज्यादा स्ट्रेस में कम स्ट्रेन आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कम आएगा। तो बल्क मॉडुलस ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कम है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें ऐसी। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा ध्यान दो। अबे इसका रिवर्स यार, बल्क मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका क्या था? स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई नहीं था, स्ट्रेस के इक्वल था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा करो ना, उल्टा मतलब 1/न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर न्यूटन, अरे ऊपर जाके मीटर स्क्वायर। अभी भी नहीं आएगा समझ? अभी भी नहीं आएगा समझ? आ गया ना? चलो बेटा अगला चलते हैं। देखो इधर, तो बेटा अगला आ गया शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, यहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस ही आता है, ठीक है, टू द शेयरिंग स्ट्रेन
विद इन द इलास्टिक लिमिट। बेटा इसका एक और नाम है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक और नाम है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है बेटा, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अच्छा आपको अच्छे से पता है कि एक यहां पे क्या था, जल्दी बताओ क्या था। चलो ऐसे कर लेता हूं, पूरा से सॉलिड ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्यूबॉइड है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया था ना टेंजेंशियल फोर्स, है ना बेटा, क्या अप्लाई किया था, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ये बेस तो चलो फिक्स होता है, बेस क्या होता है, फिक्स, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे। तो ये क्या हो गया था, ये डेल्टा एल से आगे हो गया था और ये एल है, और इसी को क्या कहते थे, थीटा, थीटा क्या था, डेल्टा एल ओवर एल, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये चीज है सिंपल। अच्छा इट इज इन्वॉल्व इन सॉलिड्स, ध्यान रखना, इट इज इन्वॉल्व इन सॉलिड्स ओनली, ना तो लिक्विड में ना तो गैसेस में। ओ भाई सॉलिड में तुम्हें, मुझे समझ आता है सॉलिड में तुम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड में तुम बच्चे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, यहां एक बुक पड़ी है, यहां देखो, सॉलिड में ना आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, समझ आता है, ये देखो, हाँ ठीक है, सॉलिड में आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, समझ आता है। लिक्विड ना बियर नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा टेंजेंशियल फोर्स को, गैसेस भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे टेंजेंशियल फोर्स को, समझ आया। चलो यहां फोर्स लगाए, ऐसे हो गया, है पानी में ऐसे फोर्स लगाऊंगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ भी यार, कुछ भी नहीं ना, नहीं, इसीलिए ध्यान रखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं पहले बता रहे हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन सॉलिड्स ओनली, shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity of ideal liquid is 0 since a liquid, ठीक है बेटा,